हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट 16 मार्क्स आंसर इन बीएड एग्ज़ाम। इसमें हम 16 मार्क्स के आंसर को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन देंगे उसकी, या कंसेप्ट बोल सकते हैं, मीनिंग। उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम उसमें डायग्राम ऐड करेंगे। डायग्राम के बाद हम उसमें फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। लास्ट में हमें कंक्लूजन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसके क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 मेन पॉइंट हो गए जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन 1 पेज का होता है, उसमें 3 मार्क्स हमें आराम से मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जब हमारी जो आंसर सीट आएगी उसमें हम अच्छे थोड़े बड़े अक्षर और नीट एंड क्लीन और थोड़ा स्पेसियस दे के लिख सकते हैं। जैसे हमने इसमें एग्जांपल दे के बताया है एजुकेशन का। एजुकेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, जो कि पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल लेके आती है। द प्रेजेंट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हेल्प द टीचर टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। नेक्स्ट जो है उसमें हम डेफिनेशन मीनिंग बताते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, क्या है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर डेफिनेशन नहीं है तो हम उसका मीनिंग भी बता सकते हैं या कंसेप्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन है, वो भी एक पेज की भरेंगे। दोनों साइड है ये पेज, एक पेज हम क्या बोल रहे हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का मिलाकर बता रहे हैं। ये 4 मार्क्स का हो सकता है। इसमें क्या है, एक सिंपल वर्ड में हम बताएंगे, द कंसेप्ट रेफर टू सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, फोकस करता है किसके ऊपर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर। किसके ऊपर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के साथ। और इसका जो मेन एम है वो एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। अब इस हम हेडिंग के अंदर सब हेडिंग भी बना सकते हैं कि किस किस को प्रमोट करता है, डेवलप करता है, डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डोमेन डेवलपमेंट पे। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या प्रिंसिपल बताने वाले हैं। हम पहले तो इनको ऐसे इनको हेडिंग्स बना के डाल सकते हैं। उसके बाद हम इनको हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बना के इसको 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, इट इज़ ए लर्नर सेंटर्ड, तो क्या बताएंगे हम इसमें एक्सप्लेन करके 2 से 3 लाइन कैसे ऐड करेंगे। एजुकेशन है वो मेनली लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। अगर ये लर्नर सेंटर्ड होगी तो जो स्टूडेंट है उनका डेवलपमेंट होलिस्टिक होगा। 360 डिग्री पर हम उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, ऑल ओवर, जिसमें हम उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। ऐसे हम इसके अंदर 3 या 4 लाइन आराम से ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हम सिस्टम, ये क्या है, इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड है। एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है, डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट, कि बच्चा के अंदर स्किल, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट होंगे तो वो अपना ऑक्यूपेशन आराम से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड, इट इंकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल इन नेचर। इस ऐसे हम 5 से 6 पॉइंट हर पॉइंट के साथ ऐड करके इसमें हम एक की जगह 2 या 3 पेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी, डायग्राम या फ्लो चार्ट। अगर किसी टॉपिक में डायग्राम है तो डायग्राम बना दे, वरना हम हर आंसर में एक फ़्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं जिसमें मेन हेडिंग का एक फ़्लो चार्ट बन सकता है। उससे हमारा जो आंसर है बहुत ही अटेंटिव दिखेगा और हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, हम क्या डालेंगे, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस या एप्लीकेशन। क्वेश्चन के हिसाब से हम चूज करेंगे कि उसके अंदर एप्लीकेशन है, एडवांटेजेज है या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स बनाए हैं, 3 से 4 या 5 पॉइंट हम बना सकते हैं। जैसे हेल्प इन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद में कंक्लूजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन के लिए। इसमें को हम 1 या हाफ पेज पर बना सकते हैं। जैसे जो हमने पूरा किया उसको कंक्लूड करना है तो क्या लिख सकते हैं, दस इट कैन
concluded that the topic play a significant role in education. A teacher should apply it properly to make teaching effective and learner centered. क्या है, इसको एक टीचर अप्लाई करेगा अगर लर्नर सेंटर्ड को, तो वो क्या कर सकता है, प्रॉपरली टीचिंग को इफेक्टिव और लर्नर सेंटर्ड बना सकता है। लास्ट हम क्या बात करने वाले हैं, एक्स्ट्रा टिप देने वाले हैं किसके बारे में, एग्ज़ाम स्कोरिंग ट्रिक है ये। फर्स्ट क्या ट्रिक है, इंग्लिश को सिंपल रखें। हम अगर आंसर इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश में हाई एडवांस इंग्लिश की यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप क्या मोटिव देखना चाहता है, क्या अपने आंसर में क्या बताना चाह रहे हो, इससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, हेडिंग कैपिटल लेटर्स में हो, कीवर्ड अंडरलाइन करें, डायग्राम ज़रूर बनाएं। पेज भरने के लिए अननेसेसरी लिखना अवॉइड करें, अननेसेसरी नहीं लिखना है। जो मेन पॉइंट्स हैं हम वो अटैम्प्ट करने वाले हैं। हमारे पास टाइम की भी कमी होती है, हमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि हम टाइमली उसको कंप्लीट कर सकें। हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस रखना है। यहाँ पर हमारे पास 5 टिप्स हैं। जो लैंग्वेज है उसको सिंपल रखें, हेडिंग कैपिटल अक्षर में लिखें या उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कीवर्ड को अंडरलाइन करें, डायग्राम या फ्लो चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी बनाएं। पेज भरने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सके। अगली वीडियो में आपके लिए लेके आ रही हूँ किसी एक टॉपिक पर, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम उसको 16 नंबर का कैसे अटेम्प्ट करें। इसी तरह हर सब्जेक्ट के मैं 16 नंबर के हर यूनिट से क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन पे है, कैसे हमें उसे 16 नंबर के अंदर अटेम्प्ट करें।